देखिए, मुश्किल तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई एलिगेशन झूठा लगा दिया जाए और इसको साबित करने में अगर 8.5 साल लग जाए, सबसे बड़ा दर्द होता है कि अपने ही परिवार में इस तरह का आरोप लगना। तो एक उस समय सत्ता पक्ष के विधायक होने के नाते कुछ मैं स्वतः जो है उस थाने में गया और इस केस में मैंने अपना पक्ष महसूस इसलिए होता है, झरिया ही नहीं पूरे कोयलांचल के लोगों का महसूस इसलिए होता है कि उन्हें पता था कि हमारे जो बेटा या भाई जिनके ऊपर ये आरोप लगा है वो निराधार है। और बहुत ही अच्छा है कि आज हम लोग दोनों जन साथ में इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र मंदिर में आए हैं। किसी बेकसूर को आप बेवजह बंद कर दीजिएगा और 8.5 साल किसी के लिए कितना चुनौती होगा, ये आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं माता रानी मुझे शक्ति दी कि इस चुनौती से हम लड़े और उन्हें बेदाग होकर घर वापसी कराए। आपकी पत्नी जो झरिया के भी वर्तमान विधायक हैं, आपकी गैर मौजूदगी में जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी ये दौर को उन्होंने पार किया, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे रागिनी जी के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में? देखिए, ये तो शिव शक्ति का जोड़ी है। हम तो भगवान भोलेनाथ का हम कृपा है कि संजीव सिंह हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और आज विधानसभा पहुंचे हैं। रागिनी सिंह भी साथ हैं। संजीव जी कैसे हैं, पहले ये बताइए आप। अभी तो ठीक है, सब बढ़िया है। कितना बदला सा लग रहा है आपको ये पूरा विधानसभा या फिर ये पूरी जो झारखंड की सियासत है? झारखंड की सियासत है, सत्ता का परिवर्तन होते रहता है और राज्य में जो भी एक परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन तो युग का ये एक समय है, तो परिवर्तन तो होते रहेगा। क्या लगा क्या आपको, जैसे आप अगर कुछ बताना चाहें, क्या अलग आपको लगा? डिजिटल हो गया, बदलाव डिजिटल हो गया, पहले से ज़माना डिजिटल हो गया। आप विधानसभा आए हैं, झरिया की अगर बात करें तो क्या लग रहा है? झरिया में 1 साल का वक्त जो है गुजर चुका है बतौर रागिनी जी के विधायक बने हुए, कैसे देखते हैं, क्या स्थिति है वहाँ पर, काम हो रहा है? देखिए, जो हम लोग अभी पिछले 1 महीने के अंदर से अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से जो जानकारी है, सरकार का जो विकास कार्य है उसके लिए सरकार के पास जो सुनाई देता है कि हर विभाग में पैसे की कमी है, पैसा नहीं है। तो ये माननीय नेता बाबूलाल जी भी और कई लोग इस बात को, विषय को उठा रहे हैं, तो ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। संजीव जी की क्या तैयारी है? 29 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं आप? देखिए, ये पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद ही, अभी तो भी डॉक्टर के कस्टडी में है और डॉक्टर ही हमारा देखभाल कर रहे हैं। जब तक पूर्णतः स्वस्थ नहीं होंगे अभी कहना मुश्किल है। कई उतार चढ़ाव आपके जीवन में आपने देखा। आप अभी विधानसभा में हैं, ठीक ठाक खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं आप। ये पूरा अनुभव कैसा रहा आपका? मतलब आपके लिए कितना मुश्किल रहा था ये पूरा दौर? देखिए, मुश्किल तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई एलिगेशन झूठा लगा दिया जाए और इसको साबित करने में अगर 8.5 साल लग जाए, उसकी 8.5 साल ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक दर्द होता है। और तब ये सबसे बड़ा दर्द होता है कि अपने ही परिवार में इस तरह का आरोप लगना मन को व्यथित कर देता है, दुखी कर देता है। और कहीं ना कहीं इसमें जांच में कमियां रहीं, इसके वजह से ये सब। आपको लगता है सर कि वाकई मतलब ये जो तमाम आरोप आप पर लगे और आपको ये एहसास था कि हाँ मतलब कुछ गलत हो रहा है या फिर आप निर्दोष हैं, ये आप फील करते थे? मुझे जब पहली बार इस केस में जिला प्रशासन धनबाद की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि आपको इस में अपना पक्ष रखना है, तो एक उस समय सत्ता पक्ष के विधायक होने के नाते मैं स्वतः जो है उस थाने में गया और इस केस में मैंने अपना पक्ष रखा और अपनी बातों को कहा। और मैं थोड़ा भी हिचका नहीं इस विषय को लेकर कि मैं भागा नहीं। मैं जो सच्चाई था, सच्चाई की बात उस समय भी की और आज भी किया और सारी बातों को रखा हमने। झरिया के लोगों में वो प्यार दिखता है आपको? आप जब वापसी किया है आपने, वो जो आपके साथ एक लगाव था, कनेक्टिविटी थी, वो आपको महसूस होता है?
देखिए, वो महसूस इसलिए होता है, झरिया ही नहीं पूरे कोयलांचल के लोगों का महसूस इसलिए होता है कि उन्हें पता था कि हमारे जो बेटा या भाई जिनके ऊपर ये आरोप लगा है वो निराधार है। और मैंने 2019 में ही अपनी सरकार के जांच एजेंसियों के जो उनका जो जांच था उसके खिलाफ में मैं माननीय उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच के लिए गया था। और मुझे याद है कि इस केस में नीरज सिंह हत्याकांड में जो मेरे बड़े भाई थे उनके इस केस में कोई भी व्यक्ति सीबीआई जांच के लिए उच्च न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। और हम लोगों ने खटखटाया 2019 में। 2019 के बाद सरकार हमारी नहीं रही और जब ये सरकार आई तो जेएमएम कांग्रेस और राजद की गठबंधन की सरकार थी। और इस केस में जब सीबीआई जांच के लिए सुनवाई होनी थी तो सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एक एफिडेविट हाई कोर्ट में दायर किया गया था। उसमें यह कह दिया गया कि इस केस में जांच की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा एक प्रयास था कि इस केस में जांच हो, सही चीज़ सामने आए, लेकिन जांच नहीं हो सकी। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है गलत फैसला आया है। उनको क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं और आपके जो समर्थक हैं उनको वो कहीं ना कहीं मतलब कन्फ्यूज़न में है या फिर दिग्भ्रमित हो रहे हैं? मैंने न्यायालय में 2019 में इस बात को लेकर मैंने जब केस पढ़ा था और केस की सुनवाई चल रही थी, 2019 की बात बता रहा हूँ। उस समय मैं विधायक सदस्य भी था और मैंने उस समय हाई कोर्ट में मैंने जो याचिका दायर की थी उसमें मैंने सीबीआई को और राज्य सरकार को पार्टी बनाया था और उसमें यही कहा था कि जो इस केस में जांच नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक मामला ये बनता था लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ इस टारगेट ये देखा गया था कि संजीव सिंह को कैसे इस केस में फंसाना है। और इसी के वजह से अनुसंधान सही नहीं हो सका। एक आखिरी सवाल, आपकी पत्नी जो झरिया के भी वर्तमान विधायक हैं, आपकी गैर मौजूदगी में जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी मतलब ये दौर को उन्होंने पार किया, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे रागिनी जी के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में? देखिए, ये तो शिव शक्ति का जोड़ी है। हम तो भगवान भोलेनाथ का हम कृपा है कि ऐसी अर्धांगिनी हमको मिली है। हम इतना ही कहेंगे, शक्ति है भाई। झरिया के पूर्व विधायक और झरिया की वर्तमान विधायक दोनों आज विधानसभा में है। आप देखिए, समय का पहिया घूमता है और पहिया जब घूमता है तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। हमारे ठीक दाहिनी ओर रागिनी सिंह है जो झरिया की वर्तमान विधायक है और बाईं ओर संजीव सिंह जो अभी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कैमरा जरा करके दिखा दीजिए आप। संजीव सिंह है जो झरिया के पूर्व विधायक हैं। रागिनी जी, आज का दिन आपके लिए कितना खास है, कितने खुश हैं आप और आज क्या फील कर रहे हैं? बहुत खुश हैं और मेरे लिए बहुत आज के दिन खास दिन है जो इस पवित्र भूमि पे, इस पवित्र मंदिर में यहाँ तक आने के लिए सभी लोग को पता नहीं क्या क्या मतलब कितना कठिनाई के बाद यहाँ तक लोग पहुँचते होंगे। लेकिन विधायक जी को तो पहले ही जनता भेज चुकी थी, उसके बाद हम आए। लेकिन आज लकी है कि हम लोग दोनों आदमी साथ में खड़े हैं। ये प्रभु का ही कृपा है, भगवान का ही आशीर्वाद है कि भगवान 1 साल के ही अंदर हम दोनों आदमी के इस पवित्र भूमि पे खड़ा कर दिए। 8.5 साल का दर्द और आज की खुशी, किसका पल्ला भारी हो गया? अब तो हम तो बोले ना कि एक दिन सच्चाई की जीत होती है। जो सच्चाई की जीत हुई है, हम किसी पे ये नहीं बोल रहे हैं। हम इतना ही जानते हैं कि श्री राम पे भी जो संकट आई थी तो सीता मैया नहीं घबराई थी। इसीलिए शायद हम ये महसूस किए कि इसीलिए भगवान पे संकट आया कि इंसान पे भी कभी कोई संकट आए तो इंसान कभी नहीं घबराए। कि जब भगवान पे इतना कष्ट आया और एक दिन श्री राम जी घर वापसी किए थे, उसी तरह लोगों ने बहुत षड्यंत्र रचा इनको बेदाग करने के लिए, क्योंकि जानते थे कि संजीव सिंह जी एक चींटी को नहीं आज तक कुछ मार पाए हैं। इंसान तो बहुत बुरा चीज़ है, लेकिन लोगों ने अपना महत्वाकांक्षा के लिए, अपना रोटी सेकने के लिए इनको षड्यंत्र में जो रचा। आज न्यायालय को मैं दिल से मतलब जितना भी धन्यवाद करूँ कम है।
न्यायालय में मुझे न्याय मिली है, आएगी भी, मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है। न्यायालय में हर किसी का न्याय मिलती है, सो न्याय मिली है और देखिए सत्य की जीत हुई है। आज 8.5 साल किसी के लिए कितना कठिनादायक, मतलब ये कष्ट वाले जीवन सोचे होता थे है। कभी आप खुद भी विधायक बनकर ये इस विधानसभा पहुंचिएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप दोनों एक साथ यहाँ रहिएगा? वही तो हम कभी लाइफ में नहीं सोचे, कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि शायद हम लोग दोनों जन इस मंदिर में हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का ही ये लीला था कि इनको किसी ने रचा षड्यंत्र, तो भगवान और माता रानी साक्षात मुझे घर से बाहर निकालिए, मुझे इतना शक्ति दी क्योंकि हम खुद नहीं समझ पाए थे कि इतना मतलब हम सोचिए कि हम आज भी महसूस नहीं कर पाते कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम कैसे संभालें। और कहीं ना कहीं माता रानी मुझे इतना शक्ति दी और मुझे आज खुशी होती है कि इन्हें बेदाग कर और उसी रूप में एक विधायक के रूप में फिर से हम बाहर किए, जो इस रूप में उन लोगों ने अंदर किया था उसी रूप में हम उनको बाहर निकाले। हम जरूर विधायक हैं लेकिन अपने आप को मानते हैं कि वो विधायकी उनको हम वापस लौटा दिए और बेदाग होकर बाहर निकाले। ये भी एक अपने आप में एक बड़ा त्याग है। मेरे लिए संकल्प था, हम जिस दिन घर से निकले थे यही सोचे थे कि विधायक जी को जिस दिन निकालेंगे बेदाग होकर निकालेंगे और साथ में उनके साथ साथ उनका जो पावर है, जो क्षेत्र ने जो आशीर्वाद देकर उनको भेजा था उस पवित्र भूमि में उनको विधायकी के साथ वापस लाएंगे, सुला दिए। तो आखिरी सवाल, किस भूमिका में आप देखना चाहते हैं आप संजीव सिंह को? वही संजीव सिंह जो 8.5 साल पहले बतौर विधायक झरिया में शासन कर रहे थे या फिर कोई दूसरा रूप आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए अभी तो फिलहाल अभी बाहर आए हैं, अभी लोगों को आप देखेंगे प्रेस मीडिया के लोग आपके माध्यम से आप तो पता चलता ही होगा कि अभी लोग लगातार मेरे आवास में 100-200 के रोज़ लोग मिलने आते हैं इनसे। इतना लोगों का चाहत और इच्छा थी कि जो आज सबके अंदर जो आज पूरे कोयलांचल में जो खुशी का लहर, मुझे लगता है कि आप देखे होंगे जिस दिन ये घर वापसी थे पूरे कोयलांचल में जो खुशी का लहर था वो आपको समझ में आ गया होगा कि जनता किसका इंतज़ार कर रही थी और सब कोई जनता यही जान रहा था कि बेकसूर है, एक दिन ना एक दिन संजीव सिंह वापस आएंगे। सो ये संजीव सिंह सिर्फ कुंती माता के बेटा नहीं थे, धनबाद के हर एक माँ का ये बेटा है और हर किसी का भाई है, इसीलिए सबका दुआ सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि ये घर वापसी बेदाग होकर आया। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो रागिनी सिंह जो ये कह रही हैं कि आज का दिन इनके लिए बेहद खास है, ये आज बहुत खुश हैं क्योंकि 8.5 साल का वो इंतज़ार, उसके बाद फिर आज ये अपनी पति के साथ जो है वो विधानसभा पहुंची अपने सहयोगी आयुष के साथ। न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।